हेलो। यह वीडियो द हिंदू में 21 जून को प्रकाशित एक एडिटोरियल द यूएस सऊदी एग्रीमेंट फ्रॉम फिस्ट बम्प टू इम्प्रेस पर आधारित है। इस एडिटोरियल में यूएस यानी कि अमेरिका और सऊदी अरब के रिलेशंस को लेकर कुछ पॉइंट आए हैं और ये जो एडिटोरियल में ये चीज़ कही गई है कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच एक जो अलायंस हो सकता है, एक एग्रीमेंट हो सकता है, जिन्होंने उसको स्ट्रेटजिक अलायंस एग्रीमेंट कहा है, मतलब टेंटेटिवली कहा है। मतलब इसका कोई ऑफिशियल ये टाइटल नहीं है, एडिटोरियल में उन्होंने इसको यूज किया है और इसके लिए दोनों ही पक्ष में सौदेबाजी चल रही है, जिसके लिए उन्होंने ग्रैंड बार्गिन शब्द यूज किया है। खैर, काम के बिंदु जो हैं ये जो हैं वो इस प्रकार हैं। इस एडिटोरियल के पढ़ने के पश्चात सऊदी अरब की अमेरिका से कुछ आकांक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, और अमेरिका के भी कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन है रियाद से। रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरब, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। और इस मार्ग में कुछ हर्डल्स भी हैं और लास्ट में हम इसके डिस्कस करेंगे भारत के क्या स्टेक्स हैं, भारत के क्या दांव हैं, भारत के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है अगर यूएस और सऊदी अरेबिया यानी कि वाशिंगटन और रियाद के संबंध जो हैं नई ऊंचाइयों को पहुंचते हैं और दोनों के बीच कोई स्ट्रेटजिक अलायंस एग्रीमेंट होता है। जैसे मैंने कहा, स्ट्रेटजिक अलायंस एग्रीमेंट ये कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं है, बल्कि एडिटोरियल में यूज किया गया है और इसको एक टेंटेटिवली यूज किया गया है। स्ट्रेटजिक सऊदी अरब की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं अमेरिका से? स्ट्रेटजिक डिफेंस पैक्ट, सऊदी अरब ये चाहता है कि जो है अमेरिका के साथ उसके जो डिफेंस पैक्ट है यानी कि रक्षा समझौता है, रणनीतिक रक्षा समझौता है। स्ट्रेटजिक डिफेंस पैक्ट का हिंदी में अर्थ है रणनीतिक रक्षा समझौता, वो यूएस जापान संधि पर के समान हो, उसी पर आधारित हो। जिस प्रकार से अमेरिका ने जापान की सुरक्षा का वायदा कर रखा है, यानी कि अगर कोई भी राष्ट्र जापान पर अटैक करेगा तो अमेरिका उसकी सहायता के लिए आएगा। तो सऊदी अरब भी यही एक्सपेक्ट कर रहा है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि जो है ज़रूरत पड़ने पर समय के जो है ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका उसके बचाव में आए। दूसरी एक्सपेक्टेशन है स्टेट ऑफ आर्ट। स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब लेटेस्ट जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो है बिल्कुल हाईली जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। F-35 स्टील्थ फाइटर वो जेट होते, वो प्लेन होते हैं, फाइटर प्लेन होते हैं जो रडार में नहीं आते, जिसको रडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। और ये बिल्कुल आधुनिकतम जो है, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको जो है स्टेट ऑफ आर्ट, ये आधुनिक चाहिए उसको। इस प्रकार के फाइटर जो है स्टील्थ फाइटर, यानी कि पुराने नहीं, जो हाईली एडवांस हो और पूरी तरह से मॉडर्न हो पूरी तरह से। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पस, ये भी बात चल के आ रही है कि अमेरिका इसके लिए राजी भी प्रतीत होता है कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए जो न्यूक्लियर तकनीक है वो सऊदी अरब को दे दी जाए। अच्छा, सऊदी अरब की इसके अतिरिक्त और जो हमने चौथी लिखी एक्सपेक्टेशन जो एडिटोरियल में आई है, सीज फायर इन गाजा। जैसे हम जानते हैं गाजा क्षेत्र में इस वक्त इसराइल और आपके हमास के बीच संघर्ष जारी है, वो यहाँ पर युद्ध विराम की अपेक्षा करता है। और अ टू स्टेट सॉल्यूशन टू द इसराइल पैलेस्टाइन प्रॉब्लम, इसराइल और फ़िलिस्तीन की जो समस्या है उसकी दो राष्ट्र समझौता चाहता है वो हल हो, यानी कि फ़िलिस्तीन को, पैलेस्टाइन को एक पृथक राष्ट्र के रूप में मान्यता मिले और दोनों राष्ट्र एक मतलब फ़िलिस्तीन से का राष्ट्र का निर्माण हो और इसराइल
के से लगा हुआ, यानी कि इजराइल पैलेस्टाइन को, स्टेट को, राज्य को मान्यता नहीं देता है, और अमेरिका से सऊदी अरब की एक्सपेक्टेशन है कि फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिले। ये कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं सऊदी अरेबिया की अमेरिका से। अब देखते हैं अमेरिका के यानी वाशिंगटन की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। इट वांट्स रियाद टू रिकग्नाइज इसराइल। अमेरिका ये चाहता है कि रियाद यानी कि सऊदी अरब, रियाद जैसे मैंने कहा कैपिटल है सऊदी अरेबिया की, और चाहता है कि यानी कि सऊदी अरब इसराइल को मान्यता दे, इसराइल को मान्यता दे। फुल नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इसराइल, पूरी तरह से सामान्य कूटनीतिक संबंध स्थापित करे सऊदी अरब किसके साथ, इसराइल के साथ। ये कुछ आशा उसकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं। अवॉइड गेटिंग टू क्लोज टू बीजिंग एंड मॉस्को। जैसे हम जानते हैं बीजिंग कैपिटल है किसकी, आपकी चीन की, मॉस्को रूस की, और ये दोनों ही राष्ट्र चीन और रूस अमेरिका के प्रतिद्वंदी राइवल्स हैं, जिनसे उनकी जो है अच्छे संबंध नहीं है। और अमेरिका सऊदी अरब से यानी कि वाशिंगटन डीसी इज़ द कैपिटल ऑफ यूएसए, यानी कि अमेरिका की ये सऊदी अरेबिया की जो शासन है वहाँ उनसे ये अपेक्षा है कि वो चीन और रूस के निकट ना जाए, अधिक निकट ना जाए। लॉयंस शेयर ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर MBS विजन 2030 गोज टू अमेरिकन कंपनीज। मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस हैं ये सऊदी अरब के, इनका एक विजन है, महत्वाकांक्षी एम्बिशियस विजन है, आर्थिक सामाजिक सुधार की बात है, खासकर आर्थिक एजेंडा है उनका ये। किसका, सऊदी अरब के जो शासक हैं मोहम्मद बिन, क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान का, उसमें चाहता है कि अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिकी कंपनी को लॉयन शेयर मिले, बड़ा हिस्सा मिले। अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा रियाद क्यों इम्पोर्टेंट है, यानी कि सऊदी अरब जो है क्यों अमेरिका के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, और लेकिन तेल पर निर्भरता भी कम हुई है, फिर भी जो है इसके जो है महत्वपूर्ण है, रेलिवेंट है, क्यों है, इसमें कुछ पॉइंट उठाए गए हैं। कस्टोडियन ऑफ इस्लाम्स टू होली श्राइन्स। अब जैसा हम जानते हैं सऊदी अरब में इस्लाम के 2 पवित्र जो हैं तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थल है मक्का और मदीना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द उम्मा, उम्मा मतलब इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड का महत्वपूर्ण निर्धारक है, यानी कि सऊदी अरब की जो है इस्लामिक इस विश्व में, मुस्लिम विश्व में या इस्लामिक वर्ल्ड जिसको आप कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, यानी कि उसकी एक खास स्थान है। एग्रीज टू अब्राहम अकॉर्ड इफ लिखा है यहाँ पे, 5th अरब स्टेट टू रिकग्नाइज इजराइल राइट टू एग्जिस्ट। देखिए अभी तक भी अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली जो है इजराइल का कुछ अरब राष्ट्रों के साथ एक समझौता है, जो वो अरब राष्ट्र जो है इजराइल को मान्यता देते हैं। कौन कौन से, अभी तक 4 अरब राष्ट्र हैं, संयुक्त अरब अमीरात UAE और बहरीन, सूडान और मोरक्को। सूडान और मोरक्को अफ्रीकी राष्ट्र हैं लेकिन अरब वर्ल्ड में आते हैं, और आपके बहरीन और जो है इस प्रकार से यदि सऊदी अरब, अभी दिया नहीं इसलिए मैंने इफ लिखा है, यदि अब्राहम अकॉर्ड को, अब्राहम समझौते को जो है सहमत हो जाता है सऊदी अरब, तो ये 5वां अरब देश होगा जो इज़राइल के अस्तित्व को, उसके जो है मान्यता देता है, यानी कि इज़राइल को मान्यता देता है। तो निश्चित रूप से ये इज़राइल के लिए भी है और फ़ायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। और दूसरी बात यह है कि जैसा हम जानते हैं इज़राइल और अमेरिका के बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं। जियोपॉलिटिकली रिकॉन्फिगर वेस्ट एशिया, यदि अमेरिका और रियाद एक दूसरे के बहुत नज़दीक आते हैं और कोई स्ट्रेटजिक अलायंस एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक परिदृश्य में चेंज होगा।
पुनः एक आकार लेंगे, यानी कि समीकरण वहाँ के इक्वेशन चेंज हो जाएंगे। इस्लामिक वर्ल्ड कुड फॉलो रियाद लीड। जैसे हम जानते हैं, रियाद यानी कि सऊदी अरब की इस्लामिक वर्ल्ड में एक ख़ास सम्मान है, इज़्ज़त है। और दूसरे, अगर अमेरिका और रियाद के संबंध सुधरते हैं तो दूसरे छोटे छोटे जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो रियाद का अनुसरण करेंगे, यानी कि वो भी, इससे कहीं न कहीं अमेरिका और इसराइल को फ़ायदा होगा। लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, अरब संसार में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रियाद की मानी जाती है, यानी कि सऊदी अरब की मानी जाती है। तो ये सब तथ्य हैं जिसके कारण रियाद महत्वपूर्ण है, राजनीतिक आर्थिक रूप से। ल्यूक्रेटिव पिकिंग्स, प्रॉफिट गेन्स, यानी कि लाभदायक जो है, बहुत सारे लाभ हो जाएंगे कि विजन 2030 जो यहाँ के मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस का विजन है, उससे अमेरिका को बहुत लाभ होगा। इसलिए रियाद अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, लेकिन इसमें कुछ हर्डल्स भी हैं। ये जो संबंध है, जो अलायंस है, इसमें जो है इतना आसान नहीं है, कुछ इसमें बाधाएं भी हैं। ट्रस्ट डिफिसिट, यानी कि क्या कहते हैं, विश्वास का अभाव। अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे सऊदी अरब अमेरिका के प्रति अविश्वास की भाव रखता है। 1990 से 91 में जो गल्फ वार हुई थी, जिसमें जिसका कारण ये था कि सद्दाम हुसैन जो इराक के शासक थे, कुवैत पर अधिकार कर लिए थे। उस वक्त कुवैत से इराकी सेनाओं को बाहर करने के लिए अमेरिका ने अपनी सेनाएं भेजी थी, और उसी दौरान सऊदी अरब को भी धमकी मिली थी। तो ये कहीं न कहीं सऊदी अरब के दिमाग में है कि ये हमारे साथ जो है, एक प्रकार से उसने इस चीज़ को अविश्वास की माना। लार्जेस्ट ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी वाज अटैक्ड इन 2019। 2019 में सऊदी अरब की जो तेल प्रसंस्करण प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, यूनिट है, मतलब एक प्रकार से फैसिलिटी, वहाँ पर तेल प्रोसेसिंग होता है, उस पर अटैक हुआ था। और अमेरिका ने व्यवहारिक रूप से कुछ उसके काम नहीं आया था, यानी कि कुछ नहीं किया अमेरिका ने उसके पक्ष में। तो ये अविश्वास का ये जो है कारण है, दोनों के बीच अविश्वास की खाई बढ़ी। Banned the supply of some weapons during the Yemeni war, citing their possible misuse. जैसे हम जानते हैं, यमन के हौती विद्रोहियों का सऊदी अरब से 36 का आंकड़ा है, लंबा संघर्ष हुआ है। और हौती जो रेबल्स हैं यमन के, अगर हम अरब का प्रायद्वीप देखें तो सऊदी अरब के साउथ में या साउथ वेस्ट में यमन है, और वहाँ के हौती विद्रोहियों का सऊदी अरब से लंबा संघर्ष है। इन यमन के हौती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है, और जैसे हम जानते हैं, ईरान और सऊदी अरब में बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है। उस वक्त यमन के हौती विद्रोहों को दमन के लिए अमेरिका से सऊदी अरब ने कुछ हथियार मांगे थे, जिस पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। और साइटिंग देयर पॉसिबल मिसयूज, इसका कारण बताया था कि उनका दुरुपयोग हो सकता है, संभवतः उनका दुरुपयोग हो सकता है। द यूएस एम्बिवेलेंस टूवर्ड्स ईरान, देखिए ईरान के प्रति अमेरिका की एक दुविधापूर्ण क्या कहते हैं नीति रही है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति नई पार्टी का बन के आता है, उसकी ईरान के प्रति कोई दूसरी नीति होती है, और दूसरी पार्टी के राष्ट्रपति की दूसरी नीति होती है। कहीं ना कहीं ईरान के पक्ष में जो है एक मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं है। तो इस दुविधापूर्ण अमेरिका की ईरान के प्रति नीति है, और ख़ासकर पहले न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ, फिर बाद में वो मामला खटाई में पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका की ईरान के प्रति कभी कभी हार्ड स्टैंड, कभी कभी सॉफ्ट स्टैंड लेने के कारण भी अविश्वास पैदा हुआ है। क्रिटिसिज्म ऑफ सऊदी अरेबिया बाय मैनी यूएस पॉलिटिशियन एंड ओपिनियन मेकर्स, सऊदी अरब की अमेरिका के कुछ राजनीतिज्ञों और मत निर्माताओं के द्वारा जो आलोचना हुई है, उसके कारण भी ये
जो हैं एक प्रकार से दोनों के बीच संबंधों में खटास पैदा हुई, ये कह सकते हैं आप, अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई। अच्छा, अगर ये संभव होता है, यानी कि स्ट्रेटजिक अलायंस एग्रीमेंट होता है, अगर कुछ के बीच ये अमेरिका और सऊदी अरब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो भारत का पे क्या प्रभाव पड़े, भारत की क्या स्टेक्स हैं, क्या बाजी हैं, क्या हो सकता है भारत पे। स्ट्रेटजिक अलायंस एग्रीमेंट SA का मतलब है वुड बी इंडियाज ओवरऑल इंटरेस्ट, कुल मिलाकर भारत के पक्ष में रहेगा, ये भारत के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्यों? इन्हांस रीजनल स्टेबिलिटी, पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता आएगी। जैसे हम जानते हैं कि भारत जो है अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर है। अगर ये पश्चिम एशिया जो है अस्थिर रहता है, तो निश्चित रूप से भारत की ऊर्जा जो है, जो निर्भरता है, वो बाधित होगी, अस्थिरता आएगी। क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इससे आर्थिक जो है अवसरों का भी सृजन होगा यदि दोनों के बीच संबंध अच्छे होते हैं। प्रमोट द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो 2023 में सितंबर 2023 में जिसका गठन हुआ, जिसका भारत को सऊदी अरब, UAE, सऊदी अरब, ग्रीस से होते हुए यूरोप तक उसको संपर्क को जोड़ना था, कनेक्टिविटी करनी थी। और ये एक नया विचार 2023 में सितंबर में आया था, उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि इस जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें सऊदी अरब भी एक पक्ष है उसके जो है, तो निश्चित रूप से उसको जो है फ़ायदा मिलेगा भारत को। फ्री द US टू फॉलो इट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी मोर विगरसली, यदि पश्चिम एशिया में शांति रहती है और अमेरिका के इस क्षेत्र में अच्छे संबंध होते हैं, तो निश्चित रूप से अमेरिका अपने हिंद प्रशांत की जो रणनीति है उस पर बहुत अच्छी तरह से जोरदार ढंग से उसको फोकस कर सकेगा, यानी कि उसका जो है एक टारगेटेड व्यू में हो सकता है, मतलब कहने का मतलब ये है। ओके।